इस सरकार को, खट्टर सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मतलब पूरा बहिष्कार होगा। बहिष्कार के नाम ले रहे हो हम तो मरने मारने के लिए तैयार है। वोट दिया जी वो भी गाड़ी बकरा जी, और जो वोट नहीं दिया वो भी गाड़ी बकरा जी। बुरा हाल है सरपंचों का जी बुरा हाल है। खट्टर सरकार को सच्चाई की तो बात है, सरकार चलानी नहीं आ रही है, वो अधिकारियों के ऊपर है। अधिकारी भी परेशान है, खुद भी परेशान है, जनता भी परेशान है। बहुत बुरी हालत कर रहा है। गलियां में पानी भरे से बोलो चंडीगढ़ बना देंगे, वो बना देगा, महाराष्ट्र तो समझ ली किमी ना बन। राजस्थान बढ़िया हो गया, हरियाणा से आगे निकल गया, लेकिन हरियाणा पीछे रह गया है। हाँ पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। और ये 5 साल में मेरे ध्यान में बहुत बुरी हालत हुई है। 5 साल पता नहीं खट्टर साहब ने क्या खा लिया। पहले तो ठीक था, अब तो वह पागल होगा। सीएम साहब यहाँ घूमने के लिए आए थे, यहाँ पर हमारा मुजरा देखने के लिए आए थे, क्या करें बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी 152D हाईवे जो अंबाला और नारनौल को जोड़ता है उस पे खड़े हैं और आप यहाँ पे देखेंगे गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी हैं। हर गाड़ी पे लिखा हुआ है सरपंच, और यहाँ कोई नांगल चौधरी से, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई कहीं से, मतलब पूरे जिले से यहाँ पे सरपंच इकट्ठा हुए हैं और आज कहीं ये जा रहे हैं। इनकी रैली वगैरह है, इनकी मांग है जो पूरी सरकार ने नहीं की है, काफी समय से चल रही है। काफी समय पहले आपको पता है सरपंचों पे लाठीचार्ज भी हुआ था, कहीं कुछ, और गांव परेशान है कि भाई चुनाव हुए और काम नहीं हुए। यहाँ सारे सरपंच खड़े हैं, देख सकते हैं। एक बार ऊपर थोड़ा करें कि कितने सरपंच खड़े हैं, उनकी बात क्या है, आज बात ये रखेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि आज किस बात को लेकर ये जा रहे हैं और किन मांगों को लेकर सरकार के सामने रखने वाले हैं, किन बातों को लेके, और यहाँ पे नारे लग रहे हैं। जी सरपंच साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। क्या मामला है आज? आज टोहाना के अंदर पंचायती राज बचाओ अधिकार रैली है, जिसमें पूरे प्रदेश के सरपंच साथी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और हमने विपक्ष को भी न्योता दिया है कि वो हमारी मांगे हैं उनका समर्थन करें। इस उपलक्ष्य में महेंद्रगढ़ जिले से लगभग 350 गाड़ियों का काफिला और प्रत्येक गांव से सरपंच है वो आज टोहाना में जा रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं और इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो बार बार लोगों को बरगला कर रही थी, पंचायती राज के लोगों को बरगला कर रही थी कि वे पंचायतें हैं वो हमारे साथ है। ये जो यूनियन है ये सिर्फ दूसरी विपक्षी पार्टियों से समर्थित है। तो आज जिन्होंने दर्शा दिया है कि सभी पंचायतें एकजुट है और अपने भाइयों के साथ हैं। जैसे लगभग कितने सरपंच होंगे आज यहाँ 350 के समथिंग महेंद्रगढ़ की पूरी पंचायतें आज आई हुई है। सारे सरपंच पहुंचे हैं? सारे टोटली पूरे जिले के हर सरपंच परेशान है फिर तो। पूरा जिला के पूरा हरियाणा परेशान है जी इस पंचायती राज से। खट्टर साहब तो कहते हैं भाई सही काम हो रहा है, सरपंच खुद ये कह रहे हैं भाई काम नहीं चल रहे, तो वो क्या बात कह रहे हैं? यहाँ तो सारे सरपंच खड़े हैं, सारे नाराज हैं। भाई साहब बात ऐसी है कि लगभग सरकार बार बार बोलती है हमने इतने करोड़ उस पंचायत को दे दिए, उतने करोड़ उस पंचायत को दे दिए। आप पूरा डाटा उठाइए प्रत्येक जिले से, प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक गांव से, किसी भी गांव का आज तक कोई टेंडर नहीं लगा। एस्टिमेट जरूर कुछ कामों के बने हैं लेकिन धरातल के ऊपर आज एक ईंट नहीं लगी किसी गांव में, क्योंकि न तो कोई टेक्निकल विंग पूरी है सरकार के पास। अगर सरकार को ये प्रणाली थोपनी थी पहले उसकी तैयारियां पूरी करनी थी, सेक्रेटरी पूरे करने थे, टेक्निकल विंग पूरी करनी थी। अब एक जेई के नीचे 60 पंचायतें हैं, उनके एस्टिमेट टाइम पे नहीं बन पाते। टेंडर तो बहुत बड़ी बात है और फिर दूसरे 2.5-3 लाख रुपए के जो टेंडर लगेंगे उनमें कोई भी ठेकेदार अपनी पूरी मशीनरी उठा के काम करने नहीं आता। तो टेंडर लग रहे हैं लेकिन कोई फर्म है वो टेंडर लगाती नहीं है, तो बार बार रिकॉल हो रहे हैं। जो मेन क्या मांगे हैं आपकी, कोई सरकार ये तो करे कम से कम? हमारी मांगे सिर्फ ये है सरकार से कि हमारे जो 29 अधिकार है हमें काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हमारी सरकार से न कोई डिमांड है कि हमारी इतनी बढ़ा दो लिमिट, इतनी बढ़ा दो, हमें लिमिट से कोई लेना देना चाहिए, लिमिट हमारी 0 कर दो। लेकिन हमारे जो काम है वो हमारे पंचायतों के जो अधिकार है वो सरपंचों के हाथ में होने चाहिए। एक बार आप लोगों की बात भी बनी थी, सीएम साहब से मिले थे, हो जाएगा, फिर क्या रहा? उसमें बहुत बड़ा सरकार ने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की। हमारे यूनियन के कुछ साथियों को भी उन्होंने पैसे में खरीदने की कोशिश की। सीएम साहब के साथ लगभग हमारी 6 घंटे बैठ के हरियाणा भवन के अंदर मीटिंग हुई थी। तो सीएम साहब ने कुछ मांगों के ऊपर सहमति जताई कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन दूसरे दिन ये सीएम साहब ने हमारी यूनियन के साथियों से बैकडोर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और यूनियन को तोड़ने का प्रयास किया। सीएम साहब भी हाँ करके मना कर देते हैं क्या? बिल्कुल, अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया किसी भी काम वाम का। सीएम साहब ने काफी मांगी थी जो धरातल पे माननी, जैसे कि हमने HSR रेट बताया कि भाई कितना डिफरेंस है। सरपंच अगर काम करता है तो सरिये की जो बंधाई का रेट है वो 1.5 रुपए सरकार दे रही है, अगर ठेकेदार काम करता है तो 7.5 रुपए दे रही है। HSR रेट में टाइल वर्क का 18 रुपए दे रही है, सरपंच को 12.5 मिलता है। तो ये डिफरेंस हमने गिनाया जब सीएम साहब के साथ उनकी टेक्निकल विंग और ACS बैठे हुए थे, लेकिन सीएम साहब के पास और उनके विंग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आता कि 1.5 रुपए और 7 रुपए में फर्क भी होता है। ये भाई साहब जनता को बरगलाने का काम है। अब सीएम साहब पीछे जनसंवाद के कार्यक्रम किए थे। यहाँ अटेली में गांव में घोषणा की उन्होंने, एक बुढ़िया जो बुजुर्ग थी हमारे यहाँ की
जिले की, तो उस बेचारी महिला ने बताया कि मेरी पेंशन नहीं बंधी है। तो वो सारा प्रायोजित कार्यक्रम था और ये दिखाया कि अगले गांव में पहुंचने से पहले उस बुजुर्ग महिला की पेंशन बंद गई। लेकिन प्रत्येक गांव में आज भी 20-20 बुजुर्ग ऐसे हैं जो 64 साल, किसी की 65 साल, किसी की 62 साल उम्र, और उनकी पेंशन नहीं बंदी है। न कोई दफ्तर है, न कोई अधिकारी है। CSC सेंटर पे जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने आप बन के आएगी। जो ब्लॉक में जाते हैं तो वो ADC ऑफिस भेज दे, ADC ऑफिस वाले भेज दे कि पंचकुला से अपने आप बन के आएगी। तो लोग पिछले 8-10 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों की फैमिली आईडी है, उनके अंदर इनकम ऑटोमेटिक हर 3 महीने में बढ़ जाती है। किसी का BPL आज बना है, 2 महीने बाद कट गया, फिर बन गया, फिर कट गया। तो लोग हैं बड़े परेशान है इस सरकार से। तो सरकार को इस बारे में चिंतन करना चाहिए। जी, आप कहाँ से सर? मैं सर निजामपुर ब्लॉक से हूँ। दूर से आए? दूर से नहीं, ये कॉर्नर पहला से गाँव है हरियाणा। राजस्थान से ही है बिल्कुल मालूम है? बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ क्या कुछ पहुंचा रही कुछ सरकार, हरियाणा सरकार? कुछ नहीं पहुंचा रही है। आप मेरी बात छोड़ो, सभी की बात छोड़ो। आप लगभग 1 साल हो गया हमारे कार्यकाल को। पिछली जो योजना थी उसमें ये सिस्टम नहीं था। आप सरकार सर्वे करवा ले, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, सर्वे करवा ले सरकार। 1 साल में पिछली बार कितने काम हुए थे और अब की बार हमारा 1 साल होने वाला है, उसमें कितने काम हुए? वही गया, मतलब नहीं चार्ज लिए मतलब हो जाएगा। चार्ज वाली डेट से गिनती होती है, शपथ के दिन से। तो गिनवा ले सरकार, उनकी सर्वे करवा ले। उसमें अगर ज्यादा काम हुए तो हमें हमारे अधिकार दे दो, ना हो रहे तो फिर क्या है बताओ। हम हमारे हकों के लिए लड़ रहे हैं। नाम के सरपंच रह गए, नाम के सरपंच, और डोमिसाइल पे मोहर मारने के सरपंच रह गए। वो नहीं खत्म, और क्या है? और कुछ है ही नहीं सर। आप सर्वे करवा लो ना। सरकार खूब ऐसे बोलती कि इतने अच्छे काम हुए, इतने अच्छे काम हुए। तो एक सर्वे करवा ले सरकार, उसमें पता लग जाएगा कितने काम हुए, कितने काम हुए। पूरे के पूरे काम ठप पड़े हैं। गाँव वाले पूछते हैं भाई कब काम होगा, कब विकास होगा। अब हर आदमी को तो गाँव में, देहात में नहीं समझा सकते हम ये चीजें। सारा भांडा हमारे ऊपर फूटता है, हमारे पास ही आता है, निकलने नहीं देते गांव में। क्या करें बताओ? हर चीज में हमारे ऊपर उलाड़ा। फिर गुणवत्ता का आएगा मामला। इसमें ई टेंडरिंग में जो 10 लाख रुपए का काम है वो माइनस में चला जाता है। तो वो मतलब 8-7 लाख रुपए में कोई ठेकेदार काम करेगा तो कैसा काम करके निहाल करेगा? फिर क्या होगा? आम पब्लिक है उसको थोड़ी ना पता होगा कि सरपंच पैसे खा गया। बदनाम हम घूम फिर के सरपंच मतलब बुराई वहाँ कहा करे ना, वो हमारा सिर कर दी। कैसे है? बिल्कुल बढ़िया सर, महेंद्रगढ़ ब्लॉक से। ऐसा है, तानाशाही पूर्ण हो गया है जी सरकार का, और सरपंच अडिग है और सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सरकार बदल देंगे, सरकार को जरूर मनाएंगे। कोई भी हो, सरकार को आखिर मानना पड़ेगा। सीएम जनसंवाद हुआ था, काफी समस्याएं सुनी थी, सरपंच भी उसमें साथ थे। आजकल फिर से जनसंवाद चल रहा है, कहीं कोई मंत्री कर रहा है, कहीं सांसद कर रहा है। तो अगर काम हो नहीं रहे तो संवाद किस बात का चल रहा है? सर ढकोसला है जनसंवाद में। हमारे सारे सरपंच साथी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी MP साहब कर रहे हैं, जाते हैं सरपंच से डिमांड लेते हैं, फिर यही बात बोलते हैं भाई पोर्टल पे इसको अपलोड कर दिया, पोर्टल पे कर दिया तो पैसे आ जाएंगे। तो पोर्टल कहाँ, कौन सा पोर्टल बन गया, कौन सा पैसा आ गया? आज तक एक भी टेंडर ग्राउंड पे दाखिल पे नहीं। यार बात भी सही है भाई, 10-20 लाख रुपए के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने जाता था, आज 2 लाख रुपए के लिए कौन जाएगा काम करने के लिए? तो कोई गुणवत्ता का मापदंड नहीं है, कोई कार्य का प्रावधान नहीं है, ना इनके पास टेक्निकल विंग है। तानाशाही सरकार है और आदेश और फरमान जारी होते हैं और सरपंचों पे थोप दिए जाते हैं। जबरदस्ती ये जनसंवाद करवाए जा रहे हैं। बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है, कोई सरपंच साथी नहीं करना चाहता। ये एक ढकोसला है कि भाई जाओ गांव में बैठ जाओ, कोई योजना नहीं है, कोई उनकी तैयारियां नहीं होती है। लेकिन किसी ना किसी तरीके के मीडिया के माध्यम से या लोगों में ये दिखाना कि भाई सरपंच जो बने हुए वो सरकार के साथ है, वो संवाद करवा रहे हैं। लेकिन जनसंवाद से ना ही सरपंच को कोई फायदा हो रहा है, ना गाँव को कोई फायदा हो रहा है। आज पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है और पूरे हरियाणा प्रदेश स्तर से सारे सरपंच एकजुट हो रहे हैं। पूरी तैयारी, और जो साथी, जो विपक्ष है, जो सरकार में है, सरपंचों के जो साथ है उनके साथ सरपंच सबके साथ है। कहाँ से सर आप? नांगल चौधरी ब्लॉक से। कौन से गाँव से? बिहारीपुर से सरपंच। अच्छा, जब सीएम जनसंवाद हुआ था तब कहा गया था कि गांव के सरपंच की एक समस्या तो यहाँ ठीक कर देंगे मौके पे और बाकी लिखवा के ले लेंगे, जल्दी करेंगे। तो कह रहे हैं कि वो एक समस्या भी थी, वो भी सोल्व नहीं हुई। ऐसा है, CM साहब जब आए ना, एक भी सरपंच को इनवाइटेड नहीं किया गया। सारे सरपंच अपने घर पर थे और जबरदस्ती कोई वहां पर जाने की कोशिश भी कर रहा था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। और किसी की भी कोई बात सुनी हो ना तो मेरे को बता दो, हमारे ब्लॉक में तो किसी की सुनी नहीं है। तो फिर क्या करने आए थे सीएम साहब यहाँ? CM साहब यहाँ घूमने के लिए आए थे, यहाँ पर हमारा मुजरा देखने के लिए आए थे। क्या करें बताओ? लोगों ने समस्या बताई, बिल ज्यादा आ गया, पेंशन नहीं मिल रही, उनको खड़ा कर दिया, इनकी चेकिंग करवाओ पहले। ऐसा है जी, जो CM साहब है ना यहाँ पर देखने के लिए आए थे। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे ब्लॉक से अगर
45 सरपंच है, वहां पर एक भी गांव में किसी की भी समस्या का समाधान किया हुआ कुछ देखकर गए हो तो बताओ। ऐसे गांव में प्रोग्राम किया है जहां पर चुप देसी नहीं आता भाई कोई चलेगा आ गया, ऐसे घूम घाम कर चलेगा। किसी की समस्या सुनी हो तो मेरे को बताओ आप। आज आप जा रहे हैं समस्याओं को लेके, भाई ये समस्या हमारे जो अधिकार है वो नहीं देते हैं, तो आने वाले जल्द ही समय में चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग गाँवों में क्या करेंगे सरकार को लेकर? ऐसा ये तो सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं, इतनी दूर हैरान होने के लिए आ रहे हैं, तो है ना घूमने के लिए आए नहीं है। इस सरकार को, खट्टर सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, मतलब पूरा बहिष्कार होगा। बहिष्कार के नाम ले रहे हो, हम तो मरने मारने के लिए तैयार है। तो काम नहीं हुआ तो मरने मारने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आज ही खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हमारे तो वो रजिस्टर रखे के रखे, वो खट्टर लीन जाओ और चाहे कोई प्रशासन है तो वो लीन जाओ। सेक्रेटरी की कोई कलम नहीं चली, जे की नहीं चली, ऐसे कैसे रखे, उनके जरूर लग जाएगी। तो भाई हम तो खट्टर सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता है, जो इनका सामान था ना वो इन्हें कागजों को और लीन जाए अपने साथ ले जाकर। हाँ, इनकी बिना बात में मेहनत बैठा दिया हमें। हाँ, बिना बात में झूठा काम है और झूठा है। खट्टर सरकार को सच्चाई की तो बात ये सरकार चलानी नहीं आ रही है, वो अधिकारियों के ऊपर है। अधिकारी भी परेशान है, खुद भी परेशान है, जनता भी परेशान है। 5 साल पता नहीं खट्टर साहब ने क्या खा लिया। पहले तो ठीक था, अब तो वह पागल होगा। पागल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सरकार भ्रष्टाचार की ओर है। मैं जैनपुर से सरपंच हूँ, नाना चौधरी ब्लॉक से। ठीक है, जो संवाद के अंदर कोई साथी जाना चाहा उनको अरेस्ट कर लिया इन्होंने, किसी को कांग्रेसी बता दिया, किसी ने कुछ वैसे ही बोले। बल्कि संवाद तो एक आम पब्लिक का, उसमें कोई पार्टी विशेषज्ञ का नहीं था। तो इनको, और आप देख लो इनके नेगेटिव गया है जितना भी संवाद हुआ, तो ये लोग कुछ अपने नुमाइंदे फिक्स कर रखे थे कि तूने फैमिली आईडी के लिए जिसको बोलना है वही बोलेंगे, अन्यथा किसी को बोलने के लिए नहीं दिया है भाई को। तो इनका जनता का संवाद नहीं था, नहीं, जनता का नहीं है, इनका व्यक्तिगत संवाद था। वो कुछ नुमाइंदे फिक्स कर रखे थे, यही है। इनका कुछ नहीं है, बहिष्कार है। आने वाले टाइम में इनको सबको पता है, MP साहब को भी पता है, विधायक को भी पता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है इस ग्राउंड में, सभी का। पे जा रहे हैं आप लोग? भाई पूरी जनता ने बेवकूफ बना रहा उसे यार। लोग मैं बामनवास के सरपंच हूँ, ब्लॉक नागर चौधरी से। बहुत बुरी हालत कर रहा है, गलियां में पानी भरे उसे, बोले चंडीगढ़ बना देंगे, वो बना देगा, महाराष्ट्र तो समझ ले कि ना बन। राजस्थान बढ़िया हो गया हरियाणा से, आगे निकल गया, लेकिन हरियाणा पीछे रह गया है। हाँ, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। और ये 5 साल में मेरे ध्यान में बहुत बुरी हालत हुई है। पहले मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था, आज हालत खराब है, कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। बहुत बुरी कंडीशन कर रखी है। गांव वाले बोलते हैं काम करो, कहाँ से कराएं काम, कुछ देते। और नई पंचायत है मेरी, तो एक कुछ भी नहीं है मेरे पास करने के लिए, कुछ भी नहीं है। पंचायत बना दी अलग से, अरे करूँ क्या मैं, घर से रहना पड़े सब कुछ। बैठने के लिए पंचायत भवन भी नहीं है, बैठने के लिए पंचायत भवन भी नहीं है मेरे पास। टूट गई भी है, लोकल देती। अब वो आगे से आ रही कुर्सी भी, सेक्रेटरी ले आ रहे हैं, कोई सरपंच को तो गांठता नहीं है, जे जाए सब कोई बोलता नहीं है। बैठ तो चाय पानी तक नहीं पिलाते हैं, तो चपरासी वहाँ पे ब्लॉक में। एक स्कीम काट रखी थी कि शिव धाम बनाएंगे हम, उसके लिए बजट देंगे, लेकिन मेरे को ये बताया किसी जगह नहीं दिया है। ये बरगलाने का काम एस्टीमेट बनाते हैं, जब कोई विरोध होता है तो एस्टीमेटें भेज देते हैं, पोर्टल के ऊपर ले लेते हैं, और कुछ नहीं। बकवास है। हर पंचायत ने 2-2 करोड़ रुपए दे रखे, एस्टीमेट की मांग कर रखी है, लेकिन 2 रुपए नहीं आए। TFC FFC स्कीम से कोई का जनसंख्या के आधार से जो आता है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, उससे क्या किया जाएगा? 2 लाख रिकॉल टेंडर हो जाते हैं, 2.5 लाख का मैंने टेंडर दे रखा है मेरे गांव में। जैनपुर में आज तक नहीं हुआ, कैंसिल होगा। मैं आतरी से सरपंच, जितने भी सरपंच खड़े हैं ना, किसी ने कोई काम नहीं कराया। सारे सरपंच सरकार से दुखी है। मतलब गांव में काम का तो कोई नाम ही नहीं है। अगर नाम है तो कोई रजिस्टरों में रोज प्रस्ताव करवाए जाते हैं, ई टेंडर के लिए प्रस्ताव करवाए जाते हैं। डेली बताया जाता है कि आज ये स्कीम है। हर 5वें दिन रजिस्टर में जरूर कार्रवाई होती है, गांव के धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और गांव में अगर कार्रवाई होती है तो सरपंचों पे हो रही है। भाई तू मैंने वोट नहीं दिया, सरपंच हमारी फैमिली आईडी कटवा दी। दूसरी बात, हमारी गली सरपंच नहीं बनवा रहे, भाई हम वोट नहीं दिया। सफाई नहीं करवा रहे सरपंच, हमने वोट नहीं दिया। वोट दिया सी वो भी गाड़ी बकरा जी, और जो वोट नहीं दिया वो भी गाड़ी बकरा जी। सरपंच होगा जी बुरा हाल है। सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है, उसको नहीं होने देंगे। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद।
बढ़िया जी। बताओ जी। पूरा काफिला साथ है। बिल्कुल पूरा काफिला साथ है, सभी साथियों में जोश है और 350 प्लस सरपंच साथी वो तैयारी कर रहे हैं अभी टोहाना की। हम अपनी रैली के साथ जा रहे हैं। कितने बजे है वहाँ पे रैली? वहाँ 11 बजे का टाइम है जी। कौन रैली ले रहा है? हमारे सारे सरपंच साथी खुद यूं मान लो नेता है वहाँ के। हाँ, सरपंच साथियों की रैली रहेगी। 6200 पूरी पंचायत हरियाणा की, सारी पूरी 6200 पंचायत है हरियाणा की, ऑल हरियाणा की। मेनली ये सीएम साहब के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ है। ये जी हमारी जो शक्ति छीनी जा रही है ना, सीएम साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि पंचायत जो मुखिया होता है वो गांव का होता है, आप पूरे प्रदेश के हो तो ये भी गांव के मुखिया हैं, इनकी ओर भी सुनो। ये है जी हमारा मांग। जी कैसे हो? बढ़िया। आज जा रहे हो टोहाना? टोहाना जा रहे हैं साहब, बिल्कुल हक लेके रहोगे? हमारी बिल्कुल हक लेके रहेंगे। पंचायती राज को बचाने का मेन हमारा मकसद है और उसको हम बचा के रहेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत से सरपंच साथी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं और लंबी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी हैं और सभी आज टोहाना जा रहे हैं। वहां पे सारे सरपंच पूरे हरियाणा का मिलके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इनके जो हक अधिकार हैं उनके लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें हमारा अधिकार, हमें गाँवों में काम करने के अधिकार मिलने चाहिए। तो क्या सोचते हैं कि आपके गांव में कितना काम हो रहा है, सरपंच ने क्या करवाया है, क्या नहीं हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अब जो पीछे अब ये गाड़ियां जाती दिखाई दे रही है, ये सारी महेंद्रगढ़ के 152 जो बुचावास में है उससे लेके और टोहाना में पहुंचेंगी। करीब 350 से ज्यादा सरपंच यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो सरकार से परेशान होकर गांव में काम नहीं हो रहा है, उन बातों को लेके आज यहाँ इकट्ठा हुए। इन बातों को लेके आप क्या समझते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और क्या आपके गांव में भी ऐसी स्थिति है, आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।